everyone, today we will study maths chapter number 2 long and short. Previous lectures में हमने word problems देखे थे जो short way में थे. टेबल्स पे से आपने आंसर्स फाइंड आउट किए थे. इस तरह के से क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे. ओके, नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल सी द वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना होता है, उसे समझना होगा दैट व्हाट यू हैव आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन. ओके, फिर उसके जो डिटेल्स दी है वो आपको लिखनी होती है और उसके बाद आपको सॉल्यूशन जो कैलकुलेशन है वो करना होता है और जो भी आंसर आता है उसके साथ आपको लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट लिखना होता है. ओके, तो इस तरीके से हमेशा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है. तो आज हम सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं इस चैप्टर के. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट वन, मनीष इज 150 सेंटीमीटर टॉल. His sister is 117 centimeter tall. Who is taller from both? How much? अब आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, जो मनीष है उसकी 150 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, उसकी जो सिस्टर है वो 117 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी गई है. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि दोनों में से सबसे ज़्यादा टॉल कौन है. ओके, और उसके बाद ये भी आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कितने से ज़्यादा टॉल है. आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी आप कंपेयर करते हो. ओके, तो उस कंपैरिजन के दौरान आपको ऐसा पता चलता है कि ये इंसान इससे ज़्यादा बेहतर है, तो वो जो कितना बेहतर है, जो डिफरेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम डिटेल्स देखते हैं. डिटेल्स में हमने मनीष की जो हाइट है वो लिखी है, मनीष इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर. फिर मनीष सिस्टर्स हाइट, यानी मनीष की जो सिस्टर है उसकी हाइट लिखी है 17 सेंटीमीटर. ओके, और उसके बाद अब हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं, तो 150 सेंटीमीटर लिखते हैं और 117 सेंटीमीटर लिखेंगे. अब इसमें से ग्रेटर कौन सा है? 150 सेंटीमीटर इज ग्रेटर. So obviously we can say that Manish height is greater than his sisters. Okay, Manish height is greater than Manish sisters height. Okay, तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया है. अब सबसे पहले देखते हैं कि which is greater. 150 ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस बिटवीन फाइंड करने के लिए हम 150 पहले लिखते हैं माइनस 117 सेंटीमीटर. इस तरीके से डिफरेंस हम लिखेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हम सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं. अगर आपको यहाँ इस तरीके से डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्ट करते नहीं आ रहा है तो आप रफली भी सॉल्व करके देख सकते हो. ओके, यस, तो इस तरीके से ये हमें आंसर मिला है 33 सेंटीमीटर. इट मीन्स मनीष की हाइट उसकी बहन से 33 सेंटीमीटर ज़्यादा है. Manish is 33 सेंटीमीटर टॉल दैन हिज सिस्टर. ओके, तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश इज 1 मीटर 24 सेंटीमीटर टॉल. मीनल इज 15 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन हिम. व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ बोथ ऑफ देम? अब ऐसा कहा गया है यहाँ पे सुरेश की जो हाइट है वो 1 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर दी है और मीनल की जो हाइट है वो सुरेश से 15 सेंटीमीटर शॉर्ट है. शॉर्ट यानी कम. ओके, 15 सेंटीमीटर शॉर्ट है. फिर आपको पूछा गया है कि जो सुरेश और मीनल की जो फाइनल हाइट दी गई है उन दोनों का टोटल आप फाइंड आउट करोगे. क्या फाइंड आउट करोगे? टोटल. ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सुरेश इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर, जो उसकी ओरिजिनल हाइट दी गई है. अब लिखेंगे मीनल इज 15 सेंटीमीटर शॉर्टर.
देन सुरेश। तो सबसे पहले हम सुरेश में से 15 सेंटीमीटर अगर माइनस कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमें जो भी हाइट मिलेगी ओके वो हमें मीनल की मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सब्सट्रैक्शन, सिंपल सब्सट्रैक्शन आपको करना है। तो आप यहाँ पे मीटर का मीटर में लिखेंगे और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में। ओके, सुरेश की हाइट है 1 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर। ये जो है वो सुरेश की है और उसके नीचे जो है वो 15 सेंटीमीटर शॉर्टर है, तो यहाँ पे हमने 15 लिखा है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सब्सट्रैक्शन ही आपको यहाँ सॉल्व करना है। ये कैंसिल होगा 14, ये कैंसिल होके 1, ओके, एंड वी गेट हियर 9, 0 एंड हियर 1। इट मीन्स मीटर के हम नीचे जो है वो मीटर ही लिखना है, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर ही लिखना है। अब ये जो भी आपको मिला वो मीनल की हाइट होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो साइड में मीनल इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आप 09 भी लिख सकते हो, सिर्फ 9 भी लिख सकते हो। ओके, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट 09 ओवर हियर, यू कैन ऑल्सो राइट 9 सेंटीमीटर ओनली। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में ये भी पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ बोथ मीन्स सुरेश एंड मीनल की दोनों के हाइट आपको लिखनी है। तो आप सिंपली यहाँ पे एडिशन कर लोगे मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, तो मीटर के अंदर हम लिखते हैं 1 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर। कि 1 मीटर एंड 24 है वो सुरेश की हाइट है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब मीनल की हाइट जो है वो हमने फाइंड आउट की थी, वो है 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर एंड 09 सेंटीमीटर एडिशन करना है और अब हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं। 2 meter and 35 centimeter. It means the total height of Suresh and Meenal is 2 meter and 35 centimeter. तब अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट, दैट the total height of both is 2 meter and 35 centimeter. Okay, now next question. Sunil is going to Ahmedabad, 25 kilometers far from a place, and Naren is going to Mehsana, 45 kilometer far from the same place. अब यहाँ क्या देखना है, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ये सेम प्लेस है, दिस इज सेम प्लेस। ओके, यानी एक ही जगह से दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ लिखा है सेम प्लेस। ओके, अब सुनील ये साइड जा रहा है, सुनील ओके ये साइड टू अहमदाबाद। ओके, और क्वेश्चन में अनदर पर्सन दिया है वो है नरेन। तो नरेन यहाँ से ये साइड जा रहा है, नरेन टू मेहसाना। ओके, सेम प्लेस से सुनील ये साइड जा रहा है अहमदाबाद, और सेम प्लेस से नरेन जा रहा है मेहसाना। ओके, अब सुनील जो जा रहा है वो 25 किलोमीटर्स है, और जो मेहसाना जा रहा है नरेन वो है 45 किलोमीटर्स। बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में जा रहा है। ओके, देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू मेहसाना। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द
डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद टू महसाना, इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम आंसर्स में लिखते हैं सुनील इक्वल्स टू 25 किलोमीटर्स, नरेन इक्वल्स टू 45 किलोमीटर्स। ओके, सुनील का हमने डिस्टेंस लिखा, नरेन का डिस्टेंस लिखा। अब सिंपली आपको क्या करना है, दोनों किलोमीटर्स को ऐड कर देना है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू सुनील प्लस नरेन। सुनील और नरेन दोनों के जो डिस्टेंस है वो सिंपली आपको ऐड अप कर देने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 25 किलोमीटर्स प्लस 45 किलोमीटर्स एंड वी गेट द आंसर 70 किलोमीटर्स। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर्स विच इज डिस्टेंस बिटवीन महसाना टू अहमदाबाद। ओके, अब फाइनल स्टेटमेंट हम लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू महसाना is 70 kilometers. Okay, now next question, question number 4. The Eiffel Tower of Paris is 330 meter high. 330 means 330 meter high, and the tallest building of New York is of 320 meters. Then how much tall is the Eiffel Tower than that building? अब ऐसा कहा गया है कि दो बिल्डिंग्स के बीच में कंपैरिजन कहा है आपको। एक एफिल टावर है और कोई और बिल्डिंग है न्यूयॉर्क की। एफिल टावर की हाइट दी है 330 मीटर्स जो क्वेश्चन में दी गई है, और जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी हाइट दी गई है 320 मीटर्स। अब आपको ये पूछा गया है कि दोनों में से सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है और कितनी। जैसा हमने आगे क्वेश्चन में देखा था उसी तरीके से इसमें भी करना है आपको। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एफिल टावर। एफिल टावर इक्वल्स टू 330 मीटर। फिर अनादर बिल्डिंग इक्वल्स टू 320 मीटर। ओके, अब दोनों में से डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंस इक्वल्स टू विच इज़ ग्रेटर, एफिल टावर के ग्रेटर है और अनादर जो बिल्डिंग है उसकी स्मॉलर है। तो जो ग्रेटर है सबसे पहले हम वो लिखेंगे 330 माइनस 320 मीटर। जो डिस्टेंस यूनिट आपको डिस्टेंस में दिया है, ओके, जो भी यूनिट दिया है वो यूनिट आपको एज इट इज़ लिखना है, उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, 330 माइनस 320 इट विल बी 10 मीटर। इट मीन्स जो अनादर बिल्डिंग है वो 10 मीटर छोटी है एफिल टावर से, या आप ऐसा भी कह सकते हो एफिल टावर 10 मीटर ग्रेटर है अनादर बिल्डिंग से। ओके, सो स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो पूछा है आपको उसी तरीके से आंसर लिखना होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच टॉल इज़ द एफिल टावर देन द बिल्डिंग। एफिल टावर कितना बड़ा है अनादर बिल्डिंग से, वो आपसे पूछा गया है, तो आपको उसी वे में आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा।
So our statement will be Eiffel Tower is 10 meter taller than another building। जो एफिल टावर है वो 10 मीटर टॉलर है दूसरी बिल्डिंग से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द हाई जंप फॉर बॉयज हिरेन जम्प्ड 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सुरेश जम्प्ड 5 सेंटीमीटर लेस देन हिम and Mahesh jumped 1 meter and 9 centimeter. Then what is the difference between the high jumps of Suresh and Mahesh? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो हिरेन है उसने 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर जंप किया है, सुरेश ने 5 सेंटीमीटर हिरेन से लेस जंप किया है, और जो महेश है उसने 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर जंप किया है। Then what is the difference between the high jumps of सुरेश and महेश? अब आपसे पूछा गया है जो सुरेश एंड महेश है उन दोनों में से जो डिफरेंस फाइंड आउट है करना है वो आपको बताना है। डिफरेंस यानी कंपैरिजन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है महेश और सुरेश के बीच में से। ओके, तो सबसे पहले हम सारी डिटेल्स लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे हिरेन इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में सुरेश का कितना है 5 सेंटीमीटर लेस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लेस देन हिरेन से 5 सेंटीमीटर लेस। उसके बाद कहा गया है महेश का कितना है 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से पहले आपको डिटेल लिखनी है। तो यहाँ पे जो साइड में हमें पैसेज दिया गया है उस पैसेज में हम सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। पहले मीटर देन सेंटीमीटर। हिरेन और सुरेश का पहले सब्सट्रैक्शन होगा, तो पहले 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर जो हमें दिया गया है किसका हिरेन का वो लिखेंगे। देन सब्सट्रैक्शन 5 सेंटीमीटर लेस तो -5 करेंगे। ओके, फिर ये सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ आएगा आंसर 5, हियर विल बी 1, हियर विल बी 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो सुरेश की आपको हाई जंप मिला है वो है ये जो हमने फाइंड किया है वो। इट मीन्स सुरेश इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द हाई जंप ऑफ सुरेश। अब आपको लास्ट में क्या कहा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुरेश एंड महेश। तो सबसे पहले हम सुरेश की हाइट लिखेंगे। ओके, सुरेश की हाइट हमने जो अभी अभी फाइंड आउट की थी वो 1 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड महेश की 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अब आपको ये पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में से जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम मीटर एंड सेंटीमीटर अगेन लिखते हैं। पहले हमें ये देखना है विच इज ग्रेटर, महेश और सुरेश इज ग्रेटर। तो पहले हम सुरेश की लिखेंगे 1 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर माइनस महेश की 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फिर हम इसे सॉल्व आउट करते हैं एंड वी विल गेट दिस।
जो भी आंसर बचा वो है 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन महेश एंड सुरेश is 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल आंसर विथ स्टेटमेंट। इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपको पहले डिटेल्स लिखनी है, फिर कैलकुलेशन एंड फिर लास्ट में जो भी आंसर आया उसके साथ आपका प्रॉपर स्टेटमेंट। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द लॉन्ग जंप फॉर गर्ल्स, अब गर्ल्स के अंदर लॉन्ग जंप लिया जा रहा है। गोपी हैड द शॉर्टेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। अब जो गोपी दी गई है तो गोपी का सबसे कम जंप किया है उसने 3 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। मीनू केम सेकेंड, मीनू का सेकेंड पोजीशन पे है। शी जंप 12 सेंटीमीटर मोर देन गोपी, मीनू 12 सेंटीमीटर गोपी से ज़्यादा जंप किया है। नीलू जंप द लॉन्गेस्ट, और नीलू ने सबसे ज़्यादा जंप किया है। शी जंप 13 सेंटीमीटर मोर देन मीनू, उसने मीनू से 13 सेंटीमीटर और ज़्यादा जंप किया है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप्स ऑफ नीलू एंड गोपी। अब आपसे पूछा गया है कि नीलू एंड गोपी के बीच का जो डिफरेंस है वो आप फाइंड आउट करोगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं गोपी। गोपी का सबसे कम है, इट मीन्स वो थर्ड पोजीशन पे है। 3 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर इज इन थर्ड पोजीशन। उसके बाद में मीनू, मीनू कम सेकेंड और 12 सेंटीमीटर मोर है गोपी से। ओके, उसके बाद में जो लास्ट वन है वो है नीलू। नीलू का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड है और 13 सेंटीमीटर देन मीनू, 13 सेंटीमीटर मोर देन मीनू। ओके, तो पहले आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको पहले ये थर्ड है, थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस और ये फर्स्ट प्लेस, ये आपको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाए। ओके, तो अब पहले क्या करेंगे, जो भी गोपी दिया है उसमें मीनू ऐड कर देते हैं। ओके, गोपी का जो भी दिया है उसमें हम मीनू का जितना मोर है वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले मीटर और सेंटीमीटर लिखते हैं। 3 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर प्लस 12, और ये 12 ऐड करने के बाद जो भी हमें आंसर मिलेगा वो आंसर हमें मीनू का सेकंड प्लेस मिल जाएगा। क्या मिलेगा, मीनू का सेकंड प्लेस। ओके, दिस इज आवर आंसर। अब ये जो आंसर मिला है वो है मीनू का। ओके, मीनू का है 3 मीटर एंड 44 सेंटीमीटर जो सेकंड प्लेस पे है। उसके बाद हम अब आते हैं नीलू पे। नीलू का फाइंड आउट करते समय मीटर और सेंटीमीटर लिखते हैं। नीलू का कितना है, 13 सेंटीमीटर मोर, तो पहले 3 मीटर एंड 44 सेंटीमीटर लिखते हैं, उसमें प्लस 13 करेंगे, तो जो भी आंसर हमारा मिलेगा वो हमारा आंसर होगा नीलू का। देख सकते हो मीनू का हमें फाइंड आउट हो चुका है, नीलू का भी हमें मिल चुका है 3 मीटर्स एंड 57 सेंटीमीटर्स। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है नीलू एंड गोपी में, तो अब यहाँ हम लिखते हैं गोपी इक्वल्स टू 3 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर और नीलू का हमने फाइंड आउट किया था वो ये है 3 मीटर एंड 57 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो ये तो हमें पता ही था कि जो गोपी है वो थर्ड प्लेस पे है तो उसका सबसे कम होगा, नीलू है वो फर्स्ट प्लेस पे है तो
सबसे पहले हम फिर से मीटर एंड सेंटीमीटर लिखते हैं, ओके। फिर हम लिखेंगे 3 मीटर एंड 57 सेंटीमीटर जो है नीलू का। उसके बाद में गोपी का लिखेंगे 3 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। फिर सब्सट्रैक्शन होगा 5, 2 एंड 0। हमें मिला है 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन नीलू एंड गोपी इज 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हो द डिफरेंस ऑफ नीलू एंड गोपी is 25 centimeter. Okay students, we will stop our lecture over here and इस वर्ड प्रॉब्लम से हमारा आज का चैप्टर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन टेक्स्ट बुक। ओके, तो आप इस क्वेश्चन आंसर्स को, वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना and ready for the next lecture. Okay, take care. Goodbye.